बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, सबसे पहले सबको ईद मुबारक। और बहुत बिजी दिन गुजर रहे थे और काफी जो है मैंने वीडियोस को ऑब्जर्व किया, लेकिन मैं उस पर नहीं बोल पाई क्योंकि 2-3 दिन से बहुत बिजी थे। आप सब लोग भी बिजी होंगे, चाहे वो घर में हो, पार्लर में हो, मार्केट्स में हो या फिर किचन में हो। गला भी खराब हो रहा है, नजला भी हो रहा है, मगर रिएक्शन तो देने हैं ना। सॉरी, अब मैं पहले रिएक्शन शुरू करती हूँ, इसी गले के साथ एक्सेप्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमने अंबर का एक वीडियो देखा जिसमें उसने अपने अम्मा अब्बा को ईदी ला के दी। अच्छा, ये जो ईदी इसने गिफ्ट की अपने अम्मा को और फिर अब्बा को, ये जवाब था उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भाई अम्मा जो है वो ईदी देती है इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को और बच्चे जो है वो अम्मा और अब्बू को रिस्पॉन्स नहीं देते। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अंबर ने रिस्पॉन्स दिया और ये रिस्पॉन्स भी मैं आपको बता दूं कि ये रिस्पॉन्स क्यों आया इतनी जल्दी, क्योंकि अंबर जो है वो अपने हस्बैंड से इस वक्त बिल्कुल अलग है। उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई हुई है। अब वो अपने अम्मा और अब्बा को अगर ईदी देती हैं, दीजिए, मगर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड से कोई मेरी अनबन नहीं हुई भी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट चल रहा है, तो कहीं तो आपके हस्बैंड का वजूद होगा। आपके दुनिया में तो है लेकिन आपकी सराउंडिंग में तो होगा। तो अगर वो कैमरा नहीं भी आना चाहते, कैमरा फेस नहीं भी करना चाहता, तो आप ऐसा कर सकती हैं कि उनकी मौजूदगी का एहसास अपने व्यूवर्स को दिला सकती हैं। देखिए, यहाँ पर बात ये कभी भी नहीं होगी कि तुम लोगों को क्या हक है बोलने का, मेरी लाइफ में तुम लोग क्यों बोलते हो, मुझे जीने दो। हम आपको जीने दे रहे हैं, बल्कि हम दुआ को है आपके लिए। बट मेन क्वेश्चन ये है कि जहां आपने अपने अब्बू को इतनी अच्छी ईदी दी और वो खुश भी हुए, जबकि वो बहुत थके हुए लेटे होते उस वक्त, फिर अम्मा को भी ईदी दी। अब आई डोंट नो, माँ को तो पता होगा, माँ को पता होगा कि ये ईदी लेने गई, बट आई थिंक अब्बा को नहीं पता होगा क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन टोटल डिफरेंट था। अब यहाँ पे आप जब उनको ईदियां दे रहे हैं, तो क्या एक मैरिड लड़की जिसकी एक लाइफ पीछे भी है, जिसकी एक लाइफ यानी कि एक हस्बैंड है उसका इन लॉज है उसके, तो क्वेश्चन लोगों ने भी किए हैं। जो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने कमेंट्स पढ़े, वहां पे आपके व्यूवर्स के क्वेश्चन थे कि आपने अपनी सासू माँ के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। देखिए, हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो व्यूवर्स होते हैं, उनका क्या एक्सप्रेशन है, वो क्या कहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। यहाँ पर क्या कहा गया जनाब, उसका रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। लेकिन दोबारा कुछ कमेंट्स आए कि काश आप अपने घर में अपनी सासू माँ को भी ईदी देती। फिर यहाँ पे जब आपने अब्बा को कुछ गिफ्ट दिए हैं, तो यहाँ पे बनता था कि हस्बैंड के साथ भी कुछ गिफ्ट एक्सचेंज होते। और यहाँ पे अंबर की जो ईदी है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मैं ये सोच रही थी मे भी पॉसिबल इनकी जो अम्मी है वो अपनी बेटी को ईदी देंगी, मगर जाहिर है जब उसका क्वेश्चन ही हटा हुआ है वहां से और वो जो है अपने हस्बैंड के घर में है ही नहीं, तो ईदी आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है। तो यहाँ पे अंबर ने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला। लेकिन देखिए, बात सिर्फ इतनी बनती है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि अब ये मंथ एंड हो गया है। अब इस मंथ का हमें, जिन व्यूवर्स को इंतजार था कि अंबर ने 1 महीने लोगों को खामोश रखने को कहा कि भाई मैं तो 1 महीने तक अम्मी के घर में हूँ, उसके बाद मैं मूव आउट होंगी। अब जाहिर सी बात है, जब उसने 1 महीने का कहा तो कहीं ना कहीं तो मूव आउट होगी ना वो। लेकिन यहाँ पर अभी तक साइलेंट फीडबैक है। अब हुआ क्या कि जिस तरीके से अपनी सास को, अपने ससुर को रिस्पेक्ट देती थी, वहां का तो कुछ इमेजिनेशन ही नहीं है। फिर सास ससुर इससे बच्चे से मिलने आते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनकी खाला ने कहा कि दादा दादी रह नहीं सकते पोते के बगैर, तो या तो फोन करते होंगे या मिलने आते होंगे, तो उनको उस किस्म की इज्जत नहीं दी जाती होगी। मैंने एक चीज नोट की है कि बच्चा हेल्थ वाइज काफी कमजोर लगा है मुझे। या तो अंबर उसको उस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं दे पा रही, या मे बी पॉसिबल ही इज मिसिंग हिज फादर। अब अंबर ने कमेंट के जवाब में ये कहा कि जी वो मिलने आते हैं। किसी ने पूछा कि इब्राहिम के पापा मिलने आते हैं, तो अंबर ने कहा जी मिलने आते हैं। देखिए, इब्राहिम के पापा अगर मिलने आते हैं और आपको ये एक क्वेश्चन आपके दिल में है या ये तकलीफ आपके दिल में है कि भाई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपका पुराना जो मतलब आपका एक घर है, एक ससुराल है, उधर आपका जहेज है, बरी है, घर है, बच्चा है, लॉज है, वो लोग कहाँ गए? क्या सबने सुलेमानी टोपी ओढ़ ली? ऐसा नहीं है। यहाँ पर बुरा लगे अच्छा लगे,
रिजल्ट तो अब आएगा ही सामने, 1 महीना गुजर चुका है। बात सारी ये है कि अंबर ने एक तो ये बताया कि इनका जो रेंट का जो घर है वो किराएदारों ने बहुत खराब कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किराएदार को अगर आप ब्लेम करेंगे तो वो जब बात होती है, अगर आपके कैबिनेट्स खराब हो गए हो, या आपके उन्होंने कहीं दीवारों में ठोकम ठाकी की हो, या आपके टाइल्स उन्होंने तोड़े हो, या उसमें कोई क्रैक आ गया हो, या उन्होंने दरवाजे खराब किए हो, तब आप किराएदारों को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि वो दीवारों का पेंट बकायदा उतरा हुआ है, खुरचा हुआ है, तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ खराबी किराएदारों की नहीं है, यहाँ खराबी आपके पेंट की है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पेंट होता है दीवारों पे तो उसकी 3 कोटिंग जरूर होती है, और बहुत अच्छे ब्रांड का उस वक्त पेंट करवाना होता है, क्योंकि आपकी दीवारें रफ होती हैं, प्लास्टर होता है उसके ऊपर। तो ये जो है गलती आपकी तरफ की थी कि सब कुछ जानते हुए, मतलब आपके तो अब्बू का अपना ही पेंट की फैक्ट्री है, लेकिन उस दीवार पे जो पेंट हुआ था वो बहुत थर्ड क्लास था। क्योंकि इतनी जल्दी 1 या 1.5 साल के अंदर इतना जल्दी पेंट उतर जाना, बाकायदा दीवारें खुरची हुई थी, इट्स मीन के पेंट उन दीवारों से अटैच हुआ ही नहीं। तो यहाँ किराएदार भागे होंगे, किराएदार परेशान हो गए होंगे कि यहाँ से निकलो, क्योंकि जहाँ किराएदार का फॉल्ट होता है वहां नजर आती है कि आपकी कोई चीजें डैमेज हुई हो, दरवाजे अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे, पेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ। बात यह है कि देखिए, नॉर्मल लोगों के साथ धोखे होते हैं, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा डॉज दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, मजदूरों ने अच्छा काम नहीं किया। बात यह है कि जहाँ पे आपकी इतनी ज्यादा अम्मी की एग्जाम्पल मैं दूं कि जो अपने घर में लगी हुई हैं और जहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपने किचन को देखनी है, वॉशरूम बन रहा है, सीलिंग जो ऊपर की हो रही है वो लग रही है फैंस वगैरह के लिए, फिर उन्होंने सामने जो एक ब्रैकेट बनवाया है हवा के लिए वो चीजें दी जा रही है। फिर उन्होंने अपना किचन किस तरह से बनवाया कि जहाँ सिंक लग रहा है वहां पे कुछ कटिंग खराब हो गई थी, तो उन्हें इतना अफसोस हुआ कि पूरी रात नींद नहीं आई, और उन्होंने फिर वो दूसरे किसी मेसन वगैरह को बुला के वो सही करवाया। मगर यहाँ पे आपका जो घर है उसको इतनी बेतरतीब और अनऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों रखा गया है? ठीक है, वो घर है, सर पे घर होना चाहिए, लेकिन उसको कम से कम किराएदारों पे इल्जाम नहीं लगाया जाए। और अब मैं एक और पॉइंट की तरफ आ रही हूँ कि यहाँ पर गुड़िया की और अंबर की कंफर्म जो है इनकी आपस में अनबन हुई है, बहुत शदीद किस्म की। देखिए, एक्चुअल मैटर हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि फसादी कौन है। यहाँ फसादी गुड़िया है। देखिए, अंबर जो है वो बहुत सारी बातों को इग्नोर कर जाती है या मुंह से उगल देती है बहुत बुरी तरह, और बहुत बुरी बुरी बातें उसने मुंह से उगली हैं, जिसका उसको रिस्पॉन्स बड़ा नेगेटिव मिला है लोगों की तरफ से। लेकिन नेचर है, दिल में गंद ना रखो, बेटर है कि बोल दो। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जब से अंबर की शादी हुई है और अंबर का जो है अपना एक घर हो गया है, उसने काफी अच्छा सा वो सोलर सिस्टम बनवाया, फिर गाड़ी का भी उसका हो रहा है, तमाम चीजों का, तो यहाँ आके मुझे लगा कि गुड़िया जब ही से कुछ जेलस है अंबर से। यहाँ पे एक बड़ा शोर मचा था, एक थंबनेल मैंने पढ़ा था, पूरी मैंने वीडियो नहीं देखी, थोड़ा सा कुछ उसमें मेरे सेंटेंस पड़े थे दिमाग में कि कोई घर था गुड़िया का जो बहरिया टाउन में ये ले रही थी। अच्छा, उसके बाद उस वीडियो में क्या हुआ आई डोंट नो, मगर हकीकत ये है कि गुड़िया गई थी बहरिया टाउन में एक दफा अपने बच्चों को लेके, और उसने कहा था कि मेरा शायद इरादा है घर लेने का, और मुझे वो वीडियो अब याद नहीं है, लेकिन वो पूरी वो वीडियो उन्होंने बनवाई, और ये कि आप किसी और के घर की वीडियो नहीं बना सकते, वो इनको लेना था वो घर, ठीक है, और बाद में वो ये घर नहीं ले सकी। अच्छा, इसके कुछ और बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी ना हो, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, आपको पता है मार्केट्स के अप और डाउन चलते रहते हैं, तो लोग डरते हैं, हर जगह प्रॉपर्टी नहीं लेते। मगर क्या हुआ कि मैं इस चीज को इस पॉइंट पे नहीं लूंगी कि मैं कोई मजाक उड़ाऊं, कि मैं बोलूं हाय हाय नहीं ले पाई घर, क्योंकि ये सब जो है ना हर इंसान चाह रहा होता है अपने लिए बेटर करना, चाहे रिएक्शन वाले हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे व्यूवर्स हो, चाहे फैंस हो, चाहे नेगेटिव फैंस हो, हर कोई चाह रहा है कि वो अपने लिए एक अच्छी सी रेजिडेंशियल एरिया में वो अपना घर बनाए। ये चीज अंबर ने कर ली और गुड़िया स्टिल अभी तक नहीं कर पाई। और मैंने गुड़िया का जो घर देखा है, जो भी उसको ससुराल वालों से मिला है, वो इतना ज्यादा नहीं अच्छा, और वो पहले भी ऐसा नहीं होगा, पानी भी टपकता होगा, बारिश का पानी घर में भी आता होगा, वो इसके YouTube ने बहुत इम्प्रूव किया है।
लेकिन नेचर की बात होती है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार मैं कमजोर हूँ लेकिन मेरी बहन या भाई जो है वो तो मजबूत है ना, अल्लाह ने उसको तो मजबूत रखा हुआ है ना। लेकिन कुछ लोगों में हसद और जेलिसी आ जाती है। गुड़िया को मैंने देखा, गुड़िया तो अपनी अम्मा की तरफ भी नहीं है, वो तो अपनी अम्मा से भी ज्यादा फायदे निकलवाना चाहती है। लेकिन अंबर की नेचर उसके टोटल अपोजिट है। लेकिन एक बात मैं मैसेज भी कर दूं कि ये डिलीवर कर दूं कि जितने भी बहन या भाई एक ऊपर होते हैं और जो नीचे वाले बहन भाई होते हैं, अगर वो उनसे जेलिसी रखना शुरू कर दें तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का बड़ा ही खराब इम्पैक्ट हो। और ये जो बहन भाई होते हैं ये सब आपस में एक दूसरे के काम आते हैं। देखिए मैं वो बात कह रही हूँ जो फैक्ट है, जो आपने, जो आपके कजन्स ने, आपके बहन भाइयों ने, आपकी फैमिलीज ने और हम सब ने सराउंडिंग में देखा है। सो बेटर ये है कि अपने पे खुश रहो और दूसरे पे शुक्र अदा करो। कहीं ना कहीं वो आपके काम ही आएगी, आपकी बहन है। लेकिन जो क्रैक आए हुए हैं, देखिए इनके घर में क्रैक हैं, लेकिन जो दोनों बहनों में क्रैक हुआ है ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और अब एक और मुद्दा है, वो ये है कि अंबर का घर, जब से अंबर की शादी हुई है वो सेट नहीं हो पाया घर। और मैं एक बात बताऊं, अगर अंबर उसी घर में रहती, मासी थी नहीं थी, वो इशू रिजॉल्व हो जाता। काम ज्यादा था कम था, वो इशू रिजॉल्व हो जाता। और यहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ को रिजॉल्व करना चाहिए था, इंस्टीड ऑफ के अंबर आज आके अपने अम्मा अब्बा के घर बैठी है, चलो बैठी रहे, अगर उसका सॉर्ट आउट हो गया मैटर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो मैटर अटका रहा तो जाहिर है वो कोई ना कोई आके हमें स्टेटमेंट देगी कि ऐसा नहीं ऐसा था और अब मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो फिर हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन गड़बड़ जरूर है। हाँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि इनके जहनों में है, जो कि इन लोगों के लाइफ स्टाइल की वजह से है। जो कि एक तरफ शाजिब कहते हैं मशरिक और अंबर कहती है मगरिब, और दोनों जो है अपने वर्ड चेंज नहीं करते और इस वजह से दोनों की बड़ी ही शदीद इसमें लड़ाई होती है। हमने देखा था कि जब दोनों वीडियोस बनाते थे ना, तो जब कोई कंटेंट होता था ना, इनको पता था वो कंटेंट तो सिंपली चलेगा, वहां ये चलाते थे। लेकिन जहां इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर होते थे, जहां ये अपनी रूटीन शेयर करते थे, वहां इन दोनों में जो है कहीं ना कहीं कहना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, दोनों के माइंड नहीं मिलते थे। और यही चीज यहाँ पर आज ये पॉइंट लाई है कि अंबर अपनी अम्मा के घर में है और अब हमें इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगा है। और अब देखें कि कौन सा रिप्लाई इनकी तरफ से आता है इन फ्यूचर। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।